सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है इन मामलात को? इसलिए क्योंकि अब जो हालात आने वाले हैं, जो बजट पेश होगा, और जिस तरह आपने देखा कंफ्यूजन रही पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर 15 रुपए कहते रहे, फिर कुछ हुआ, फिर आपको पता है कि 18% GST लगाना ही लगाना है, और महंगाई का भी एक तूफान आने वाला है। फिर एक सियासी माहौल का इस कदर तनाव ज़्यादा माहौल में ये हुकूमत, बहुत सारे हुकूमत के अपने लोग ये कह रहे हैं हमें कि जी हमें तो अपनी हुकूमत ही चलती नजर नहीं आती। मैं माहौल को ऐसे देख रहा हूँ कि इतनी शिद्दत से, इतने प्रेशर से इस सियासी माहौल को ख़राब किया गया है कि फौरी तौर पे उसका ठीक लगना, मुझे तो नहीं लगता कि वो ठीक हो जाएगा। बड़े ज़ोरदार धमाका है पाकिस्तान की सियासत में, और मुझे ऐसे लगता है ये ज़िया-उल-हक़ के ख्वाब की ताबीर हो रही है कि लोगों को सियासत से मुनरिफ करो और अपनी बात बनाओ। लोग मायूस हो गए हैं, लोग नहीं मान रहे पार्टियों की बात। अब हालात ऐसे हैं, खान साहब के हिस्से में जो ज़बरदस्त मामला आया है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये सियासी रवैया नहीं है। जिस दिन से खान साहब आए हैं गैर सियासी रवैया है। आप देख लें, आते ही जो ऐलानात किए वो सियासी थे, वो मुआशी बेहतरी के लिए ज़रूरी थे? आप बताएं, कभी भी नहीं। आते कि भैंस बेचो, गाय बेचो, ऐवान सदर की चीज़ें बेचो, प्राइम मिनिस्टर हाउस की चीज़ें बेचो, मैशत ठीक होगी। पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क की मैशत इससे ठीक होगी? और ये एक मजाक है इन्होंने बनाई हुई है। ओ जी, मैं एक मनसूबा सोच के आया हूँ, मैंने देखा है उससे दुनिया बदल जाएगी। हम सब परेशान हो गए। क्या मनसूबा है? एक एक आदमी एक एक मुर्गी पाले। कोई अकल है कि समझ में आती है? मुर्गी के पालने से हमारा एटमी मुल्क जो है इतना आगे चला जाएगा मुआशी तौर पर। सस्ती रोटी, तंदूर रोटी, मुसाफिर खाने, ये मुल्क के माहौल नहीं था। और फिर सियासत में तो वो बिद्दतें शामिल की हैं, वो तलखियाँ पैदा की है। इनको कई साल होंगे ठीक करने में। मैं समझता हूँ, मेरा ईमान है जैस्मीन बीबी, जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं, उसमें मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा, सुकून नहीं होगा। और इस मुल्क के साथ और सानिया ये ट्रेजरी है। मैं वाज़े बोल रहा हूँ, मैं जनरल साहब की बात से 2000% मुत्तफिक हूँ। जब तक हम अपने मामला ठीक नहीं करेंगे, माशी हालात ठीक नहीं होंगे। तो कैसे तमाम पार्टियां मिलकर बैठे, कैसे करेंगे अपने मामला ईमानदारी के साथ करें? नहीं, ये नहीं करते। मामला हम अपने कैसे ठीक करेंगे? मतलब किस तरह ठीक करने का प्लान है? कोई प्लान तो होगा ना आप लोगों का? देखें मैं एक बात बताऊं, मैं बता दूं, एक छोटी सी गुजारिश। मैं इतना बड़ा सियासतदान और मुद्दबिर नहीं हूं, मैं छोटी छोटी बात देखता हूं। हमारे जैसे हालात दुनिया के कई ममालिक में थे। चाइना में हमसे भी बदतर हालात थे, कंट्रोल कर लिया उन्होंने। बांग्लादेश तो आया ही हमारे सामने, अब बांग्लादेश ऊपर हो गया है। हम क्या करते हैं आप बताएं? मैं तो कह रहा हूँ सियासी बहरान हटाएं, सियासत की इज्जत करें, सियासी लोगों को कबूल करें, एक दूसरे को कबूल करें। ये क्या बात हुई? मैं इनसे तो बात नहीं करूँगा, असल ताकत जिनके पास है। क्या हुआ फिर? असल ताकत वाले तो आपको नहीं पूछ रहे हैं। फिर सियासी लोगों से ही बात नहीं करोगे तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? आप बताएं। आप सिर्फ जिद में, अना में, तकब्बुर में, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। हकीकी लीडरों को झुक जाना भी पड़ता है हालात की वजह से। मैं कह रहा हूं, अगर मुल्कों को चलाने के लिए आगे बेहतरी है तो कभी कभार हालात ऐसे हो जाते हैं कि 2 कदम पीछे होना भी मुल्क की बेहतरी होती है। अभी लड़ाई, फसाद और इतनी तकब्बुर की बातें, तकब्बुर पूरा हो चुका है, अब लफाजी है। आप देख लें क्या हो चुका है, कहाँ तक बात पहुँच चुकी है इनकी। अब बातें करने की है, हम यूं कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। किया होता तो पहले सालों में, पहले महीने में किया होता, आज आप ताकतवर बने होते। एक हुजूम का साथ होना बड़ी बात नहीं है। मुल्कों को चलाने के लिए मनसूबाबंदी